स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। हे भगवान, अब क्या होगा? इस वक्त तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, घर में भी किसी को नहीं बता सकते। देर हो गई तो सबसे क्या कहूंगी मैं? अक्षरा, आप चिंता को ना डिक्की में डालिए। जल्दी लाइए, मैं मदद कर देती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है। अक्षरा अपने ससुराल वापस जा रही है और सबने बहुत स्नेह के साथ बुलाया है। बस भगवान का जितना धन्यवाद करें कम है। अक्षरा आई नहीं अब तक? हाँ। अरे बड़ी बहू, सोकर कहाँ उठी होगी अब तक बिटिया रानी? हम जाकर उठाते हैं उन्हें। नहीं बाबूजी, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं बेटा, रहने दो। आज मन कर रहा है कि अपनी बिटिया को बिल्कुल उसी तरह उठाएं जिस तरह बचपन में उठाया करते थे। हम अभी हैं। माँ, वो वर्षा, क्या हुआ? अक्षरा? ये अक्षरा कहाँ चली गई?
बाबूजी, अक्षरा, बेटा आप यहाँ, और ये सब क्या है? कहाँ गई थी आप? जी वो, हाँ हाँ कहिए। जी वो मैं रात को बाहर गई थी। बाहर गई थी रात भर? क्यों? घूमने के लिए। घूमने? किसके साथ? नैतिक के साथ। देखिए, आप हमें पूरी बात बताइए। ये जमाई साहब कब आए थे यहाँ? रात को जमाई साहब यहाँ आए थे? कैसे? पाइप से चढ़ के। जमाई साहब पाइप से चढ़कर यहाँ, और आप भी पाइप से उतर कर? क्यों? वो चाहते थे कि हम बाहर तो थोड़ा घूम लें। और आप चली गई? क्या हम पूछ सकते हैं कि आपने घर में किसी को क्यों नहीं बताया? अक्षरा बेटा, क्या बचपना है ये? आपने तो हद ही कर दी। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कब बड़ी होंगी आप। मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? हो गई ना गड़बड़। आप भी ना नैतिक। कान्हा बरसाने में आ गई, बोला गई राधा प्यारी, बोला गई राधा प्यारी, वो कान्हा बरसाने आ गई। छोटी दुल्हन, मुन्ना आ गया। चलो, तुम्हारे दादाजी को कुछ पता नहीं चला। बहुत नींद आ रही है। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना,
अरे सैर पे चलना है कि हमारे साथ? नहीं दादाजी, आज मुझे सोना है। प्लीज दादाजी। चलिए देखते हैं। अरे उठ जा, सैर पे न चलना है कि हमारे साथ? दादाजी आज ही सैर पे जाना है क्या? मुन्ना, अरे सैर पे न चलना है कि हमारे साथ? मुन्ना, देखो मुन्ना दरवाजा ना खोल रहे हो है। मुन्ना, क्या घोड़े बेच के सो रहे हो है? हमारे साथ सैर पे नहीं चलना है क्या? जा जल्दी से तैयार हो क्या। दादाजी क्या हम कल सैर पे नहीं जा सकते? जो काम टाल दिया जावे है फिर वो दोबारा ना होता। इसी वास्ते बुजुर्गों ने क्यों है, काल करे सो आज कर, आज करे सो इब। जल्दी से तैयार हो क्या, जा। क्या है मुन्ना, उबासी भी उबासी लिए जा रहे हो हैं? इतना सुस्त हो गए हो है। ये सब व्यायाम ना करने का नतीजा है। जा जल्दी से हाथ मुंह धो क्या, जा। बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं, तुम बहुत आलसी हो गए हो नैतिक। ठीक है दादाजी, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, तू हाथ मुंह धो के नीचे आ, मैं तारा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं वर्षा, मैं बाबूजी के सामने नहीं जा सकती। पता नहीं वो मेरे और नैतिक के बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मैं उन्हें रुकना चाहती थी और वो तुझसे मिलने आए थे। मेरी तो सोच सोच कर ही सांस अटकती जा रही है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उन्हें? मैं उन्हें कह दूंगी कि मैंने तुझे भेजा था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे डांट लेंगे। नहीं वर्षा, तू ऐसा कुछ मत कहना। मैंने उनसे तेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तू क्यों बीच में आ रही है? उस वक्त तो हमने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। सबके लिए मैं जिम्मेदार। लेकिन भेजा तो मैंने था ना। लेकिन कहा तो तुझसे नैतिक नहीं था ना। तू मना कैसे कर देती? गलती तो हमारी है। उस वक्त पूरा आइडिया मुझे इतना रोमांटिक लगा कि मैं बहुत खुश हो गई कि कोई अपनी बीवी के लिए ऐसा भी सोच सकता है। लेकिन बाबूजी को हमारी हरकत बचकानी लगी है। वो मुझसे बहुत नाराज होकर चले गए। देख, अब तू परेशान मत हो। मुझे पूरा यकीन है बाबूजी कुछ नहीं कहेंगे। आज तू जा रही है ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। चल अब तो जल्दी से तैयार हो जा, नैतिक जी तुझे लेने आते ही होंगे। काश उन्होंने मुझे देखा ही नहीं होता। क्या सोच रहे होंगे वो वर्षा? विशंभर, जी आप यहाँ बैठे? आप तो अक्षरा को उठाने गए थे ना, क्या हुआ? उठी नहीं क्या अभी तक? भगवान, जमाई सा के आने का समय हो गया है, कब तैयार होगी पता नहीं।
क्या हुआ? अक्षरा अपने कमरे में नहीं थी। ओह, तो स्नान करने गई होगी। जी नहीं, वो कहीं और गई थी। कल रात को जमाईसा हमसे छिपकर उससे लेने आए थे छत पर। फिर दोनों बाहर चले गए, अभी लौटी है। क्या? क्षमा कीजिएगा, मैं ऐसे हंस रही हूँ। वो एक बात याद आ गई। याद है आपको जब आप मेरे मायके आए थे और माँ ने मुझे 7 दिन का व्रत रखवाया था? बाहर आना जाना बिल्कुल बंद था, तो हम छुपकर बाजार में मिले थे। देखिए ना माँ, समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। जो काम हमने कभी किया था वही आज हमारे जमाईसा और हमारी बच्ची ने किया। और देखो बेटी का बाप बनकर कितना परेशान हो उठा। विशंबर, अब वो दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते थे। हाँ, अगर वो हमें बताकर जाते तो हमें अच्छा लगता, पर अब हमें समझना चाहिए। एक दूसरे के प्यार में पति पत्नी थोड़ी बहुत भूल कर बैठते हैं, होता है। आप ही ने कहा था ना मुझसे जब मैं बहुत डर गई थी। बेटा, ऐसी नादानियां नजरअंदाज कर देनी चाहिए। जी, और ये भी तो सोचिए, बेचारी अक्षरा शर्म से पानी पानी हो रही होगी, जैसे मैं हुई थी जब मेरे बाबूजी को पता चल गया था कि मैं इनसे छिपकर बाजार में मिली। ये भगवान, किसी से नजर तक नहीं मिला पा रही थी। लेकिन अक्षरा पर इतने कड़े पहरे कभी नहीं थे, और ऐसी बचकानी हरकतें तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छी है वो। तो बड़ी कब होगी माँ? अभी तक शादी ब्याह को खेल समझती है, कब समझेगी अपनी जिम्मेदारियां? बेटा, जिम्मेदारी समझेगी वो, लेकिन अभी दोनों नादान हैं, बच्चे हैं। और हम चाहते हैं कि वो हमारी तरह समझदार हो जाए। पर क्यों? अभी तो उन्हें इस उम्र की प्यारी नादानियां करने दो। अभी वो तुम्हारी बच्ची है, जब जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा ना तो अपने आप समझदार हो जाएगी। और देखना, जिस दिन एक बड़े खानदान की जिम्मेदार बहू के रूप में तुमसे मिलेगी ना, उस दिन तुम दोनों को लगेगा कि तुम्हारी बच्ची तुमसे कहीं दूर चली गई, उसमें तुम्हारी अक्षरा है ही नहीं। तब तुम दोनों का दिल टूट जाएगा बेटा। नहीं माँ, अक्षरा हमारे लिए बिल्कुल वैसी रहेगी जैसी अब है। नहीं समझोगे बेटा, अभी तुम दोनों को बहुत अनुभवों से गुजरना बाकी है बेटा। हाँ माँ, शायद अब ठीक कह रही हैं। बेटा, जमाईसा के आने की तैयारी भी देखनी। जी माँ। चलिए, आज बेटी ससुराल जा रही। ला भाभी माँ, हाँ छोटी दुल्हन मुन्ना आ जाए
तो समधियों के घर जाने वाले सारे डिब्बे गाड़ी में रखवा देंगे। जी। मुन्ना आ गया। तुम लोगों की तैयारी होगी? हाँ जी। मुन्ना चल, तू भी जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। हैं? जा। ये मैंने 3 साड़ियाँ निकाली हैं, इसमें से ये साड़ी कैसे रहेगी? ये रिश्ता क्या